तोते का एक जोड़ा बैठा था और वे आपस में बातें कर रहे थे। इस युग में राम नामक एक प्रतापी राजा होंगे और उनकी अद्वितीय पत्नी सीता होंगी। श्री राम सभी राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और देवी सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है श्री राम और धन्य है सीता। ये सुनकर सीता का ध्यान उस ओर गया। अपने विवाह की बात सुनकर वह उत्सुक हो गईं और उस तोते से पूरी कथा सुनने की इच्छा की। उन्होंने अपनी सहेलियों से तोते को पकड़कर लाने को कहा। सहेलियों ने तोते को पकड़कर सीता के पास लाया। सीता ने प्यार से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम जिस राम और सीता की बात कर रहे थे, उसकी जानकारी कैसे मिली? हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पेड़ पर रहते हैं। उन्होंने रामायण नामक एक सुंदर काव्य लिखा है और उसे अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। हम भी उसे सुनते हैं और इसी कारण हमें ये कथा याद हो गई है। अच्छा, तो तुम श्री राम और माता सीता के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। हाँ, थोड़ा बहुत। मुझे और बताओ। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ मिथिला आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। श्री राम के तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में होगा। तोते की बातें सीता को बहुत प्रिय लगीं। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। श्री राम के गुणों के बारे में कुछ और बताओ। सीता की उत्सुकता देखकर मादा तोता समझ गई कि यह जनक नंदिनी सीता ही है। फिर भी उसने बिना इसका एहसास दिलाए कहा, श्री राम के रूप और गुणों का वर्णन जितना किया जाए कम है। वे हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हैं। जनक नंदिनी सीता धन्य है जो श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक रहेंगी। परंतु तुम कौन हो जो यह सब सुन रही हो? जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो, वह मैं ही हूं। श्री राम ने मेरे मन को मोह लिया है। जब वे मिथिला आकर मुझसे विवाह करेंगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम मेरे महल में सुखपूर्वक जीवन बिताओ। हम वन में रहने वाले पक्षी हैं और स्वच्छंद विचरण पसंद करते हैं। महल में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वापस आ जाऊंगी। पेड़ पर बैठे उसके पति तोते ने भी सीता से विनती की। हे जनक नंदिनी, उसे छोड़ दो। वह गर्भवती है और महल में नहीं रह सकती। दोनों तोते सीता से उन्हें छोड़ने की मिन्नतें करते रहे, परंतु सीता अपनी जिद पर अड़ी रहीं। तोते की पत्नी का वियोग असहनीय हो रहा था और वह क्रोधित हो गई। उसने श्राप देते हुए कहा, गर्भावस्था में मुझे तुम अपने पति से अलग कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि गर्भावस्था में तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। राम राम कहकर मर गई। थोड़ी देर बाद नर तोता भी पत्नी के वियोग में मर गया। कहा जाता है कि यही तोता अगले जन्म में धोबी बना और उसके लांछन के कारण